अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक अजीम नसीहत आमेज़ वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक खास जिम्मेदारी सौंपी। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुम जाओ और उस घमंडी नमरूद को मेरी राह की तरफ बुलाओ। उसे कहो कि इबादत के काबिल सिर्फ मैं हूँ। अल्लाह की इस हुक्म के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहादुरी और हिम्मत के साथ नमरूद के दरबार में हाजिरी दी। वह बेझिझक बोले, ए नमरूद, घमंड को छोड़ दो, एक अल्लाह पर ईमान लाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। इब्राहीम है खलीलुल्लाह, अल्लाह के सच्चे दोस्त, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वह मेरा रब है और मैं उसका दोस्त हूँ। नमरूद ताना मारते हुए हंस पड़ा और घमंड में डूबकर बोला, इब्राहीम, तुम्हारे अल्लाह की मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही एक रब हूँ, बल्कि मैं तो जल्द ही तुम्हारे उस अल्लाह को खत्म कर दूंगा और उसका सल्तनत छीन लूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत दर्द के साथ कहा, ए गुमराह नमरूद, तुम मेरे रब को कहां पाओगे? नमरूद बोला, मैं रास्ता निकाल लूंगा, वक्त आने पर तुम खुद देखना। अब नमरूद एक कुटिल योजना में डूब गया। अल्लाह को कैसे मारा जाए। उसी वक्त शैतान इब्लीस उसके सामने आया, कान में फुसफुसाते हुए बोला, तू 4 बड़े बड़े गिद्ध पाल ले, फिर उनकी मदद से तू आसमान तक उड़ जा, वहीं जाकर तू अपनी योजना को पूरा कर सकता है। नमरूद को ये बात जम गई। उसने 4 ताकतवर शकुन गिद्ध पालने शुरू कर दिए। हर दिन उन्हें लजीज गोश्त खिलाता, बड़ी सेवा करता ताकि वो मोटे और ताकतवर बन जाएं। कुछ महीनों बाद नमरूद ने लकड़ी से एक चारपाया, 4 पैरों वाली छोटी चटाई, तख्त तैयार की। उसके हर पैर से एक एक गिद्ध को बांध दिया। लेकिन ये योजना इतनी ही नहीं थी। उसने उन गिद्धों की आंखों के सामने ऊपर की तरफ एक ऊंचाई पर रस्सी से बांध दिया 4 टुकड़े रसीले गोश्त। अब 2 दिन से भूखे वो गिद्ध भूख से तड़प रहे थे और उस गोश्त की खुशबू पाकर ऊपर उड़ने लगे। नमरूद ने खुद और उसका एक साथी धनुष बाण लेकर उस तख्त पर सवार हो गया। गिद्धों ने गोश्त के लालच में जोर जोर से पर फड़फड़ाना शुरू किया। तख्त ऊपर उठने लगा। नमरूद और उसका साथी आसमान की ओर उड़ने लगे। गिद्धों का लक्ष्य था गोश्त और नमरूद का लक्ष्य था अल्लाह रब्बुल आलमीन को कत्ल करना। नमरूद की एक अजीब और गलत फहमी थी। वो यह सोचता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर आसमान में कहीं किसी जगह पर मौजूद हैं। उसे मालूम ही नहीं था कि अल्लाह तो किसी जगह या सीमाओं में बंधे नहीं हैं। वो तो समय, स्थान और हर सृष्टि से ऊपर है, जिसने खुद जगह स्थान को पैदा किया। क्या वो खुद किसी जगह का मोहताज हो सकता है? नमरूद अपनी बनाई उस अनोखी सवारी पर चढ़ा, हाथ में धनुष और तीर लेकर। उसका एक वफादार साथी भी साथ था। नमरूद के चेहरे पर घमंड की लाली चमक रही थी। सीना गर्व से फूला हुआ धीरे से बुदबुदाया, अब लगता है मेरा मकसद पूरा होने वाला है। वो तीर को धनुष पर चढ़ाने ही वाला था कि उसका साथी झिझकते हुए पूछ बैठा, जहां पनाह, ये तीर आप किसकी तरफ फेंकने वाले हैं? नमरूद गंभीर होकर बोला, मैं इब्राहीम के उस खुदा को खत्म करने जा रहा हूँ। मैं तीर से उसे मार डालूंगा और फिर उसका राज छीन लूंगा। साथी कुछ पल चुप रहा, फिर हैरानी भरी आवाज में बोला, आप क्या सोच रहे हैं? अल्लाह को कोई मार सकता है? वो तो किसी रूप या शरीर में नहीं है। वो तो हर चीज से ऊपर है, बेसाख्ता, बेनियाज और सबसे ज्यादा ताकतवर। ये सुनते ही नमरूद का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। उसे शक हुआ, कहीं ये शख्स इब्राहीम के मजहब को मानने तो नहीं लगा। बिना कुछ बोले क्रोध में भरकर उसने अपने साथी को धक्का दे दिया। वो नीचे गिर पड़ा चक्के से। मगर अल्लाह तो रहमतों का समुंदर है, वो अपने हर बंदे पर मेहरबान है। अल्लाह ने उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्रील, जाओ उस शख्स को बचाओ, उसे कोई नुकसान न पहुंचे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तुरंत नीचे गए और उस शख्स को संभाल लिया। उसे जरा भी चोट नहीं लगने दी। इधर नमरूद आसमान की ऊंचाई पर खड़ा होकर तीर पर तीर चलाने लगा। एक के बाद एक तीर वो फेंकता रहा, आसमान की ओर, खुदा की ओर। लेकिन तीरों को वापस लाने के लिए उसने एक चालाकी की थी। हर तीर में बारीक धागा बांध रखा था ताकि वो वापस खींच सके। उसे लगता था कि वो तीर से खुदा को मार सकता है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो पहले ही तय कर रखा था। उन्होंने फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, ए जिब्रील, मैं अपने दुश्मन को भी मायूस नहीं करता। उसके दिल में जो गुमान है उसे थोड़ी देर के लिए पूरा कर दो। उसके तीरों के सिरों पर थोड़ा सा खून लगा दो ताकि वो ये समझे कि उसने अपनी योजना में सफलता पा ली। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कुछ तीरों के सिरों पर खून लगा दिया और उन्हें वापस नमरूद की रथ के पास गिरा दिया। वो अजीब सी सवारी 4 विशाल गिद्धों से बंधी अब भी आकाश में उड़ रही थी, मगर उसे यह इल्म ही ना था कि वो एक ऐसी ताकत से टकराने चला है जिसे कोई भी मात नहीं दे सकता। वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब नमरूद ने देखा कि तीरों के सिरों पर खून लगा हुआ है और वे नीचे जमीन पर गिरे पड़े
पड़े हैं। वो खुशी से झूम उठा। उसने गर्व के साथ सोचा, लगता है मैंने इब्राहिम के उस कथित खुदा को कत्ल कर डाला। इस अहंकारी सोच ने उसे पूरी तरह मदहोश कर दिया। अब उसके मन में ऊपर उड़ने का कोई इरादा नहीं था, मगर समस्या यह थी कि रथ तो ऊपर जा चुका था, अब वापस नीचे कैसे आएगा। वो इसी चिंता में डूबा था कि उसी वक्त इब्लीस फिर सामने आया। उसने नमरूद के कान में फुसफुसा कर कहा, ऐ बादशाह, एक काम करो, जो मांस के टुकड़े ऊपर बांध रखे हो उन्हें अब गिद्धों की पहुंच से नीचे लटका दो। गिद्ध उन्हें खाने के लिए नीचे उतरने लगेंगे। नमरूद ने बिना देर किए वैसा ही किया। उसने मांस के टुकड़ों को चारपाई तख्त के पैरों के नीचे लटका दिया। भूखे गिद्ध उन्हें देखकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। इस तरह नमरूद धरती पर वापस आ गया। हाथ में खून से सने तीर लिए वो सीधा अपने महल पहुंचा और तुरंत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलवाया। गुस्से में चिल्ला उठा, ए इब्राहिम, तुम्हारा वो खुदा, मैंने उसे मार गिराया है। देखो, ये रहा वो तीर जो उसके खून में सना हुआ है। ये है मेरी जीत का सबूत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ी शांति से उसकी तरफ देखे, फिर ठंडे स्वर में बोले, हाय रे मूर्ख बादशाह, क्या तू सोच भी सकता है कि उस अल्लाह को कोई मार सकता है जो पूरी कायनात का रचयिता है? क्या वो किसी का मोहताज है? क्या वो किसी जगह या शरीर में बांध सकता है? वो तो अदृश्य है, निराकार है, सबसे बलशाली, सबसे ऊपर। तुम सब मिलकर अगर अपनी सारी ताकत जोड़ दो तो भी तुम उसके वजूद को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम ये सोचते हो कि वो तीर से घायल हो जाएगा या मारा जाएगा, ये तो तुम्हारी मूर्खता की पराकाष्ठा है। वो तो सृष्टि करता है, सृष्टि की सीमाओं से परे है। ये सुनकर नमरूद का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। वो कांपने लगा, उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। वो गरज कर बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे उस खुदा से युद्ध करना चाहता हूँ। कहो उसे अपनी फौज लेकर मैदान में उतरने को। मेरे पास भी एक विशाल सेना है, मुझे उसके सिपाहियों की संख्या नहीं जाननी। मैं बस ये चाहता हूँ कि 3 दिनों के अंदर वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, तू मेरे रब की फौज की संख्या पूछता है? उसे गिन पाना नामुमकिन है। उसकी सेना अनगिनत है, यहाँ तक कि वो चाहे तो किसी को भेजे बिना ही सब कुछ कर सकता है। उसकी ताकत के सामने तुम्हारा सारा साम्राज्य, तुम्हारी सारी सेना कुछ नहीं। नमरूद फिर गरज उठा, तुम्हारे उस खुदा की सेना को मेरे नाम की बस चर्चा ही सुनने को मिली है। उन्हें नहीं पता नमरूद कौन है, उन्हें नहीं पता मेरी ताकत कहाँ तक फैली है, मेरे राज कितने विशाल है, मेरे सैनिक कितने प्रशिक्षित और सुसज्जित हैं। मैं इसी जंग में तुम्हारे खुदा की ताकत को रौंद डालूंगा, उसे धूल में मिला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े ही संयम और शांति के साथ नमरूद की बातें सुन रहे थे। फिर अचानक मुस्कुरा उठे और बोले, ए अंधकार का कैदी, ए गर्भ में ही अंधा पैदा हुआ बादशाह, अगर तुझे इतनी ही लालसा है मेरे रब की सेना से टकराने की तो फिर ऐसा ही सही, तैयार हो जा। मैं अपने रब की ओर से कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि मेरा रब तो हर समय तैयार रहता है। उसे तो बस हुक्म देना होता है, बाकी सब कुछ वो खुद कर लेता है। नमरूद ने होंठ काटते हुए गुस्से में जवाब दिया, ठीक है, मैं अपनी पूरी सेना को तैयार होने का आदेश देता हूँ। तुम भी अपने खुदा की फौज को बोल देना कि वो भी तैयार रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, मेरे रब की सेना तो कभी सोती नहीं, उसे न थकान होती है न सुस्ती आती है, वो हर वक्त तैयार रहती है, बस उसके इशारे का इंतजार करती है, और जब उसका हुक्म आता है तो वो पूरी दुनिया को बदल कर रख देती है। इधर नमरूद ने अब एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपने विशाल साम्राज्य के सारे जनरल्स को आदेश दिया, युद्ध की तैयारी शुरू कर दो। पूरे सामरिक विभाग को सक्रिय कर दिया गया। हर हथियार, हर सैनिक, हर रसद सब इकट्ठा किया गया। राजमहल से लेकर सीमा तक हर जगह युद्ध की गूंज थी। सिर्फ यही नहीं, नमरूद ने अपने अधीन जितने भी मित्र राष्ट्र थे उन सबको आदेश भेजा, तुरंत बाबिल की ओर रवाना हो जाओ, अपने अपने सैनिकों को साथ लेकर। इस विशाल तैयारी को देख हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चुपचाप आसमान की ओर देखा, फिर दोनों हाथ उठाकर रब से दुआ मांगने लगे। ऐ अल्लाह, आप तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं। ये बादशाह हद से आगे बढ़ चुका है, ये खुद को खुदा समझने लगा है। अगर आज ही इसका घमंड न तोड़ा गया, अगर इसे इसकी सजा न मिली तो लोग गुमराह हो जाएंगे, सच को भूल जाएंगे। मैं सारा मामला आपके सुपुर्द करता हूँ, आप ही फैसला करें ऐ मेरे रब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये विनती अल्लाह ताला ने तुरंत कबूल फरमा ली, और फिर उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम प्रकट हुए। उन्होंने बहुत ही सुकून भरी आवाज में कहा, इब्राहिम, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, चिंता की कोई जरूरत नहीं। नमरूद की इस घमंडी चुनौती का जवाब आपका रब खुद देगा। वो कभी अपने प्यारे बंदे को अपमानित नहीं होने देता। बहुत जल्द, बहुत ही जल्द उसके घमंड का ताज टूटेगा, उसकी सेना धूल में मिल जाएगी, उसका साम्राज्य बिखर जाएगा और जीत वो सिर्फ आपकी ही होगी। यह बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गहरी संतुष्टि और तृप्ति साथ सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि वे जानते थे उनका रब कभी जुल्म करने वालों के साथ नहीं होता। इधर नमरूद भी कहां रुकने वाला था, उसने एक विशाल सेना तैयार कर डाली थी। कहते हैं हजारों सैनिक
सैकड़ों की संख्या में दूर दूर तक फैले तंबू, एक भव्य और आक्रामक युद्ध प्रस्तुति। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो एक नबी थे। उनका मकसद युद्ध या विनाश नहीं होता, उनका मकसद होता है लोगों को सच्चाई की ओर बुलाना। आखिरी पल में भी दिल की गहराई से नमरूद को आखिरी बार समझाने लगे। वे बोले, ऐ नमरूद, क्या तूने कभी एक पल के लिए सोचा भी है कि तू किसके खिलाफ खड़ा होने जा रहा है? वो जात जिसकी रहमत पर हम सब जी रहे हैं, जो हमें रोजी देता है, जो अकेला असली मालिक और ताकतवर है, तू उसी के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। अगर वो चाहे तो पलक झपकते ही पूरी कायनात को मिटा सकता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तू बहुत बड़ी भूल करने जा रहा है नमरूद। मैं तुझे आखिरी बार आग्रह कर रहा हूँ, अपना अहंकार छोड़ दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर झुका दे, उससे माफी मांग। लेकिन नमरूद की आंखों में न तो कोई पछतावा था, न कोई डर। वो हंसते हुए बोला, इब्राहिम, तेरे मुंह से ये बातें सुनकर हंसी आती है। तू समझ रहा है कि मैं डर गया हूँ? मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कहता हूँ, तेरे उस काल्पनिक रब का डर दिखाकर मुझे नहीं रोका जा सकता। मैं नमरूद हूँ, मुझे रोकने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। तेरे वो रहस्यमयी सिपाही कहाँ हैं? अगर उनमें दम है तो आए मैदान में, मैं तैयार हूँ। तू भी अपने उस कथित रब की फौज को लेकर आ। नमरूद की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बहुत दुखी हुआ, उनका हृदय भारी हो गया। उन्होंने महसूस किया, यह घमंडी बादशाह अकेला ही नहीं मरेगा, बल्कि उसके पीछे जो हजारों लाखों निर्दोष सैनिक हैं, वे भी अल्लाह के अजाब की चपेट में आकर तबाह हो जाएंगे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नबी थे, और कोई भी नबी नहीं चाहता कि अल्लाह की प्यारी मखलूक इंसान नष्ट हो जाए और हमेशा के लिए जहन्नम में फेंक दिया जाए। वे जानते थे कि अल्लाह रहमदिल है, माफ करने वाला है। लेकिन जब कोई हद से बढ़ जाए, जब कोई गर्भ में ही अंधा पैदा हो, तो फिर रहमत की जगह अदल, इंसाफ आता है। आंखों में आंसू लिए टूटे हुए दिल से वे सजदे में गिर पड़े और अपने रब से फरियाद करने लगे, ऐ मेरे रब। मैंने नमरूद को बार बार समझाया है, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं चाहता था वो तेरी तरफ लौट आए, माफी मांगे, तेरे दर पर झुक जाए, मगर वो तो तेरी ही ताकत को मजाक बना रहा है, खुद को सब कुछ का मालिक समझ रहा है। ऐ अल्लाह, अब तेरी सजा के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त वही के जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, ऐ मेरे खलील, मेरे प्यारे दोस्त, बताओ मैं किस तरह का लश्कर भेजूं इस नमरूद के खिलाफ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर झुकाकर अदब से अर्ज करते हैं, ऐ मेरे रब, तू तो जानता है कि नमरूद खुद को चाहे जितना ताकतवर समझे, मगर तेरी सिर्फ एक मामूली सी फौज भी उसके लिए काफी है। मेरी दिली तमन्ना है कि तू उसे किसी बहुत ही छोटी सी मखलूक के जरिए शिकस्त दे, ताकि वो समझ सके कि दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी तेरी छोटी सी मखलूक के आगे कुछ नहीं। अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल फरमाते हैं। 3 दिन बाद नमरूद अपने विशाल लश्कर को लेकर जंग के लिए तैयार होता है। हजारों सैनिक, सैकड़ों तंबू, हर तरफ जंग की तैयारी है। नमरूद एक ऊंची जगह पर खड़ा होता है और चीख कर कहता है, कहां हैं तुम्हारे उस रब की फौजें? मेरे सिपाही तो कब से तैयार हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ी तसल्ली से जवाब देते हैं, सब्र करो, मेरे रब की फौजें आ रही हैं। जब वो आएंगे तो सिर्फ एक नजर डालकर तुम पहचान जाओगे कि असली ताकत किसके पास है और कौन सिर्फ खोखली आवाजें निकालता है। इतने में ही अल्लाह ताला के हुक्म से पूरब की तरफ से एक अजीब मंजर दिखाई देता है। दूर दूर तक आकाश में कुछ काला काला फैलता जा रहा है। पहले तो लोगों को लगा कि शायद कोई घना बादल है और जोरदार बारिश होने वाली है, मगर जल्द ही उनका वहम टूट गया। वो बादल नहीं बल्कि करोड़ों भूखे मच्छरों का लश्कर था, इतना विशाल कि पूरा आसमान ढक गया। एक डरावनी गुनगुन की आवाज से फिजा कांप उठी, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद कांप रहा हो। जब यह अजीब आवाज नमरूद के फौजियों के कानों तक पहुंची तो वो डर से सहम गए। तभी नमरूद चीख पड़ा, जंग का बिगुल बजाओ, सब लोग हथियार उठा लो, इब्राहिम की फौजें आ रही हैं, अब कोई रहम नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, देखो मेरे रब के सिपाही आ पहुंचे हैं। सिपाही तैयार हो गए, ढोल नगाड़े बजने लगे, हर किसी के हाथ में तीर तलवार ढाल भाले। वे युद्ध के लिए मोर्चा संभाल चुके थे, मगर अफसोस उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने क्या आने वाला है। ऊपर आसमान से मच्छरों की फौज गूंजती हुई आवाज के साथ नीचे गिरने लगी। हर पल वो आवाज और भी तीव्र होती जा रही थी, गूं 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 गूं, जैसे कोई आसमानी तूफान जमीन पर आ रहा हो। और फिर शुरू हुआ असली तांडव। मच्छर सैनिकों के ऊपर टूट पड़े, कोई आंखों पर गिरा, कोई कानों में घुसा, कोई नाक में, कोई मुंह में, कोई हाथ पैर में काटने लगा। हर जगह सिर्फ काटना और सूजन, चेहरे, आंखें, सिर सब सूजने लगे। अब कोई भी लड़ने के काबिल नहीं बचा, क्योंकि ये मच्छर आम मच्छर नहीं थे, बल्कि आसमान से उतरी सजा के सिपाही थे। ये सिर्फ खून नहीं पीते थे, बल्कि मांस और यहाँ तक कि दिमाग तक खा जाते थे। कई सैनिकों की नाक के रास्ते मच्छर उनके शरीर में घुस गए, सीधे मस्तिष्क तक पहुंच गए, और वहीं से शुरू हुई उनकी अंदर से तबाही। कोई तड़प रहा था, कोई चीख रहा था, किसी की सांसें बंद हो रही थीं और किसी की चीखें धीरे धीरे खामोशी में बदलती जा रही थीं। पूरा युद्ध क्षेत्र सन्नाटा ओढ़ चुका था। हर तरफ सिर्फ लाशें, हर तरफ सिर्फ खून, मांस और भयानक मंजर।
नमरूद की विशाल सेना पलक झपकते ही समाप्त हो गई। अब नमरूद खुद घबरा गया। उसका दिल डर से कांपने लगा। वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागने लगा। कुछ सोचने की हालत में नहीं था, बस किसी तरह बच निकलने की फिक्र थी। वो दौड़ता दौड़ता अपने राजमहल में घुसा। सारे दरबारी, सारे नियम कानून भूलकर सीधा अपनी बेगम के पास पहुंचा। हांफते हुए, कांपते होंठों से बोला, बेगम, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती मैंने क्या देखा है। हजारों मच्छरों की झुंड अचानक आसमान से टूट पड़ी, जैसे मौत के फरिश्ते उतर आए हों। मेरी आंखों के सामने उन्होंने मेरे सैनिकों का कच्चा मांस, खून, यहाँ तक कि दिमाग तक खा लिया। उसकी आवाज सूख रही थी, सांसें अटकने लगी थीं, आंखें डर से ऊपर को पलट रही थीं। ठीक उसी वक्त एक बड़ा सा मच्छर कहीं से भिन भिनाता हुआ नमरूद की तरफ बढ़ा और सीधे उसकी नाक के अंदर घुस गया। जैसे ही वो मच्छर दिमाग में पहुंचा, उसने वहां ऐसा काटना शुरू किया कि नमरूद की हालत बिगड़ने लगी। अब उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, सिर्फ भयानक चीखें गूंज रही थीं। वो कभी दीवार से सिर मारता, कभी फर्श पर लौटता, कभी छत की तरफ छलांग मारता, मगर कोई राहत नहीं, कोई राहत नहीं। यह उस पीड़ा की चरम सीमा थी। जब नमरूद अब सहन नहीं कर पा रहा था, तब उसने खुद ही अपने पैरों की जूती निकालकर अपने सिर पर मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने जूती मारी, मच्छर कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। उसी पल में नमरूद को थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह राहत स्थायी नहीं थी। जब तक सिर पर जूती पड़ती रहती, तब तक चैन मिलता। रुकते ही फिर वही तीव्र दर्द शुरू हो जाता। आखिरकार उसने अपने लिए एक नौकर रख लिया, जिसका एक ही काम था, हर वक्त नमरूद के सिर पर जूती मारना, ताकि वह श्रापित मच्छर शांत रहे। लेकिन इसके बावजूद दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं। पूरे 40 दिनों तक वह मच्छर नमरूद के मस्तिष्क के अंदर घूमता रहा, उसे अंदर से कुतरता रहा। नमरूद लगभग पागल हो चुका था। जैसे ही दर्द बढ़ता, वह अपने नौकर को चिल्लाकर कहता, मारो, जूती मारो। नौकर मजबूरी में लकड़ी की खड़ाऊ से नमरूद के सिर पर लगातार चोट करता, लेकिन वह भी इंसान था, उसकी भी हद थी, उसकी भी थकावट थी। जब कभी वह थोड़ी देर के लिए रुकता, नमरूद का परिवार, दरबारी सब मिलकर उस नौकर को गालियां देते, अपमानित करते। दिन बीतते गए। नौकर के दिल में धीरे धीरे गुस्सा और थकावट जमने लगी। एक दिन वह मारते मारते थोड़ा रुका ही था कि फिर वही तिरस्कार, फिर वही अपमान। तब उसके सब्र का बांध टूट गया। क्रोध और अपमान से भरा हुआ, उसने हाथ में पकड़ी लकड़ी की खड़ाऊ से एक जबरदस्त प्रहार नमरूद के सिर पर कर दिया। प्रहार इतना भयंकर था कि नमरूद का सिर फट गया। सभी देख रहे थे और सबकी आंखों के सामने उस फटे हुए सिर के बीच से वही मच्छर उड़कर बाहर निकल गया, मानो उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। और इस तरह नमरूद का अंत हो गया। वह नमरूद जिसने खुद को रब घोषित कर रखा था, जिसकी घमंड की कोई सीमा न थी, उसे एक मच्छर ने ऐसे भयानक अंजाम तक पहुंचा दिया। और इस घटना के जरिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को एक बात साफ कर दी, तुम चाहे जितने बड़े क्यों न बन जाओ, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं। मैं हर चीज पर कादिर हूँ और तुम सिर्फ मेरी रहमत के मोहताज हो।